सैयद गजनफर अली, ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली बहुत अहमियत की हामिल बात करते हैं और हमेशा जो भी उन्होंने बात की वो सच साबित हुई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, क्या देख रहे हैं ये जो आज 7 रोज हुए, उस 7 रोज की अगर हम क्रक्स देखें तो एक बड़ी कामयाबी अगर अमेरिका और इसराइल को मिली तो वो ये थी कि खामनाई साहब को उन्होंने शहीद किया, लेकिन हम बीइंग अ मुस्लिम उस चीज को तो अपनी कामयाबी करार देते हैं कि हम एज अ मुस्लिम जब भी कोई इस तरह की बात करते हैं या जद्दोजहद करते हैं तो हमारे तो शहादत जो है वो हमारा सबसे बड़ा रिवार्ड होता है। ओवरऑल आप क्या देखते हैं इन 7 दिन में, आपने क्या देखा और क्या हम दुनिया को बताएं? जहाँ तक तो खामनाई साहब की शहादत का ताल्लुक है तो खामनाई साहब ने तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। और वो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने ये भी सोचा हुआ था कि मैं शहीद हो गया तो ईरान के अंदर जो एक तरह से रिजीम चेंज और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो और जो कुछ ईरानी हैं जो खलक वाले उनके ईरान के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो उन्होंने सोचा था कि मेरी शहादत के बाद पूरी जो ईरान है वो एक हो जाएगा उस दुनिया, और वो एक ही जो ईरान का जो नैरेटिव है, ईरान की सोवरेनिटी है, उसको लेकर चलेगा। और आपने देखा वही हुआ जब खामनाई साहब की शहादत हुई। दूसरी बात ये कि जैसे इस 7 दिन में 8 दिन में हम दाखिल हो रहे हैं तो उस पर दोनों साइड से मिसाइल्स के फायर हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो खलीजी रियासतें हैं वहाँ भी ईरान ने अमेरिकन टारगेट्स को हिट किया है। आपको पता है 5th फ्लीट को हिट किया है। फिर बहुत 2 इम्पोर्टेंट बड़े अहम रडार थे जो अल-अदीद एयरबेस को या गल्फ को पूरी की पूरी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी प्रायर इंफॉर्मेशन मिसाइल अटैक की प्रोवाइड करते थे जिससे वो वैसे मुहैया ले लेते थे। और आपको पता है कि जो अल-अदीद एयरबेस में रडार लगा हुआ था उसकी टोटल कॉस्ट थी $1.1 बिलियन की, पता नहीं कितने अरसे में डेवलप हुआ था। इस तरह का एक रडार मुताफा एयरबेस पे जर्मनी जो अपना जॉर्डन में लगा हुआ था। तो दोनों एक मिसाइल मार के ईरान ने तबाह कर दिया। अब साफ ज़ाहिर है ईरान इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है, इतने उसके पास पावर तो नहीं है, इतने रिसोर्स तो नहीं है जितने अमेरिकन के पास हम। इसराइल को तो अमेरिका फीड करता है, तो इसराइल जाकर खुद अपने लेवल पर करना हो तो वो तो दूसरे दिन बैठ जाता। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है इस पे ईरान ने एक्चुअली इस जंग का पैटर्न ही तब्दील कर दिया। ईरान ने जब को वो कहते हैं वार ऑफ एसिमेट्रिक एट्रिशन उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया और उसके 4 अपना मकासद होते हैं। एक मकसद होता है कि जी आप दुश्मन को थकाएं, एक मकसद होता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, एक मकसद होता है कि आप एनर्जी को एज ए वेपन इस्तेमाल करें, और एक चीज़ होती है कि आप रीजन को सैचुरेट करें। तो आपने देखा कि और दूसरी एक चीज़ होती है, चौथी चीज़ होती है कि आप कमांड को डिसेंट्रलाइज करें। तो अगर आपने वॉर को स्टडी किया हो इस 7 दिनों में तो ईरान ने ये चारों चीज़ें की। वॉर उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिए, 40 उन्होंने नोट्स बना दिए और हर कमांडर को ये इख्तियार दे दिया कि आप अपनी मर्जी से जहाँ आपको ईरान पे खतरा नजर है टारगेट इंक्रीज कर। दूसरा उन्होंने रीजन सैचुरेट कर दिया है कि जहाँ जहाँ बेसिस हैं, अमेरिकन बेसिस हैं रीजन में, वो उन सब के ऊपर हमला कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने कंफ्यूजन बचा हुआ। उसके बाद चौथी चीज़ उसने की है, उन्होंने किया कि जी आप वेपन जो वो मिसाइल जो हैं उसको मिसाइल सिटी को अपने प्रोटेक्ट करें, उनको इस्तेमाल करें। वो आप देख रहे हैं कि उसके मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा मिसाइल मौजूद है। तो अगर 60 मिसाइल वो एक दिन भी मारते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें कितने दिन तक वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर ईरान में एक भी बंदा बच गया तो वो मिसाइल मारता रहेगा। जो कहते हैं ना कि हमने 700 शहीद कर दिया, 800